हेलो एवरीवन, आपका डीडी टॉक में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एलिवेटेड रोड जो दानापुर से बिहटा तक बनने वाला है। इसका कनेक्टिविटी जो है वो दानापुर से डायरेक्ट वहाँ से आपको चढ़ना होगा और आपको बिहटा आना होगा। देखिए अभी जो रास्ता है उसमें बीच बीच में जो रोड्स हैं उसमें मतलब बहुत दिक्कत होता है ट्रैवल करने में, और बीच बीच में आप देखेंगे तो जाम लग जाता है और भी बहुत सारे दिखते हैं। तो अभी क्या होगा कि एक समझ लीजिए ब्रिज की तरह बनेगा जो डायरेक्ट दानापुर से चालू होगा और बिहटा तक आएगा। और देखिए ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये एलिवेटेड रोड कैसे बनेगा। दानापुर से शुरुआत होके ये कन्हौली होते हुए बिहटा तक आएगा और ये कंप्लीट करने में टोटल 3,147 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है और 2025 तक इसको कंप्लीट करना है। यही प्लान है अभी तक। देखिए मार्च के बाद शुरू होगा दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण, 2025 तक होगा पूरा। 2025 तक ये कंप्लीट होना है। और आप समझ लीजिए कि ये जब बन जाएगा तब आप अभी देखते हैं बिहटा को न्यू पटना बोला जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें पटना से बिहटा में शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि एनआईटी पटना अभी उसका कैंपस बन रहा है जो 2024 में चालू हो जाएगा, और आईआईटी पटना ऑलरेडी यहाँ से चल ही रहा है बिहटा से। आप यहाँ पर देखिए एम्स का भी सेंटर यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाला है और ये न्यू पटना ही बन जाएगा धीरे धीरे। बिहटा जैसे ही ये एलिवेटेड रोड बनेगा, ये कनेक्टिविटी पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा बिहटा पूरा बूम हो जाएगा। और इसका एयरपोर्ट का काम जो है, बिहटा एयरपोर्ट का काम, वो भी काफ़ी मतलब दिन से रुका हुआ है, लेकिन एक बार वो अगर कंप्लीट हो गया तो समझिए कि बिहटा जो है वो मतलब पटना का न्यू सेंटर हो जाएगा। क्योंकि पटना में अब बढ़ने के लिए जगह है नहीं। उधर में गंगा साइड है और बढ़ना है तो इधर दानापुर भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। दानापुर में भी आप कहीं पर चले जाइए कोई जगह नहीं बचा है। तो दानापुर के बाद आपको क्या मिलता है? पटना, बिहटा। और बिहटा जो है अभी यहाँ पर काफ़ी स्पेस है जिसको यूज किया जा सकता है। तो देखिए ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र लोग 20 मिनट में तय कर सकेंगे। मतलब समझ रहे हैं, दानापुर से बिहटा आप 20 मिनट में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से दानापुर से आपको एक ब्रिज पे चढ़ना है, वो ब्रिज डायरेक्ट आपको बिहटा लेके आएगा। बीच में कोई क्रॉसिंग और कुछ नहीं। तो आपको बीच में कोई डेविएशन ही नहीं होगा, कोई जाम ही नहीं होगा। और इसलिए ये जो ये कनेक्टिविटी जो है, आप मेरे मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको आरा पटना जो हाईवे है उसका वीडियो मिलेगा। उस हाईवे से ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूँ तो सीधे बनारस, बनारस से पटना आपको बहुत ही 2 घंटे में तय हो जाए। देखिए यहाँ पर बोल भी रहा है। इसके साथ ही पटना से आरा बक्सर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 120 मिनट की दूरी 2 घंटे में तय होगी। समझ रहे हैं? तो बक्सर से पटना आप 2 घंटे में तय कर सकेंगे और बक्सर से आगे उधर बनारस आप निकल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो अभी के लिए यही अपडेट है। कुछ नया अपडेट आता है तो ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू।